हेलो बच्चा वाली, तो कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा टेंशन आ रहा है कि सर पढ़ाई नहीं हो रही है। पढ़ाई हो भी रही है तो याद नहीं है हमें कि वो हमें रिकॉल होगा कि नहीं होगा। वी आर कंफ्यूज्ड। पिछले 4 महीने से पढ़ाई कर रहे थे और लास्ट में आकर अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो बच्चा पार्टी अच्छे साइन नहीं है। और ऐसा मत बोलिए। देखो, स्वाभाविक है कि तुम्हें टेंशन आएगा, बट पढ़ाई नहीं हो रही है ये नहीं कहना है। पढ़ाई तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। देयर इज नो चॉइस, बिकॉज हमारी इतने टाइम की मेहनत पूरी वेस्ट हो जाएगी अगर तुम अभी चलकर ऐसा कह रहे हो कि पढ़ाई नहीं हो रही है। सो पढ़ाई तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। देखो जी, बैलेंस बिटवीन ऑल द 4 सब्जेक्ट, थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा, थोड़ा सा सिलेक्टिव होना पड़ेगा, थोड़ा सा चॉइस हमें देखनी पड़ेगी कि कौन से सब्जेक्ट को, कौन से टॉपिक को कितना वेटेज हमें देना है। बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैंने सब कुछ पढ़ाई कर लिया है। आई हैव टू बी लिटिल स्मार्टर कि क्या मैंने मॉक टेस्ट किए हैं। नहीं तो आई हैव टू डू इट। अगर मैं एक किया है तो दो कर सकता हूँ। मॉक टेस्ट के समय पर मुझे पता चलता है कि यार मेरा ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक अच्छे से नहीं है, तो तुरंत मॉक टेस्ट के बाद उस वाले टॉपिक का रिवीजन कर सकते हो। मैथमेटिक्स का अगर डर लगता है तो डेली फिर भी सॉल्व करते रहिए। जितना ज्यादा सॉल्व करोगे उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और अगर अभी भी तुम लोग वही पुराना टेक्निक से टक 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 क्वेश्चंस देख देख कर आगे जा रहे हो तो कुछ नहीं होने वाला है। यू नीड टू सॉल्व द थिंग्स, ठीक है जी। तो जितना ज्यादा सॉल्विंग, उतना ज्यादा डर कम, उतना बेहतर कॉन्फिडेंस और उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे। अगर आप लोगों ने इकोनॉमिक्स के सिर्फ एमसीक्यूज किए हैं तो बेटा ऐसे नहीं होता है। रिवीजन और एमसीक्यूज दोनों हैंड इन हैंड होता है। सिर्फ रिवीजन किए हैं और एमसीक्यूज नहीं किया है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, कब करोगे एमसीक्यूज। टेक्निकल लैंग्वेज किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछते हैं ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए। तो आपको दोनों का बैलेंस रखना है। एंड डेफिनेटली गाइस, मॉडल टेस्ट पेपर इतना मस्त इंस्टीट्यूट है, 10 मॉडल टेस्ट पेपर्स दिए हैं यार, सारे 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 सब्जेक्ट्स के। सो डेफिनेटली रेफर दैट, इट विल गिव यू एन आइडिया कि इंस्टीट्यूट कहां से क्वेश्चंस पूछता है और किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछता है। 2 से 4 के बीच में, 2 से 5 के बीच में सोना बिल्कुल नहीं है। एंड 2 से 5 के बीच में डेफिनेटली मेक श्योर दैट कि तुम लोग क्या कर रहे हो। 2 से 5 के बीच में तुम यहां पर पेपर सॉल्विंग कर रहे हो या फिर तुम कुछ ना कुछ सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। सो मे बी एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, पेपर सॉल्विंग कर रहे हो, मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो। टाइमर, सेल्फ टाइमर लगाकर शिद्दत से कीजिए। सेल्फ इवैल्यूएशन भी तुम लोग कर सकते हो, तो डेफिनेटली डू दैट। फिर क्या होता है यार, मतलब जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा फिर तुम बोलोगे कि सर मैंने पढ़ाई बहुत करी थी लेकिन सर मैंने सॉल्विंग नहीं किया था। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हें रियलाइज होगा कि मैंने ये वाली गलती करी थी। तो उससे अच्छा अभी भी समय है। एटलीस्ट एक एक क्वेश्चन पेपर तो सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क रखिए। लास्ट के दिन 10 दिन में लूज नहीं होना है। आई हैव टू बी मोर प्रोडक्टिव इन दिस लास्ट 10 डेज। जितना ज्यादा मैं प्रोडक्टिव रहूंगा उतना ज्यादा तुम्हारे चांसेस, किसी के 200 प्लस के, किसी के 300 प्लस के, किसी के शायद 350 के आसपास के हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ आता है, अब मैं बोर हो चुका हूं, अब मैं पास हो जाऊंगा। नो, यू डोंट हैव टू डू दैट। 2 रिवीजन हो गई है तो तीसरी रिवीजन करो। एक रिवीजन हुई है तो दूसरी रिवीजन करो। एक मॉक टेस्ट दिया है तो दूसरा मॉक टेस्ट सॉल्व करो। यू हैव टू कीप गोइंग। मोर द रिवीजन, मोर द कॉन्फिडेंस, मोर द पेपर सॉल्विंग, डेफिनेटली लेस द फियर इट इज, ठीक है। सो जितना ज्यादा सॉल्विंग होगा, जितना ज्यादा रिवीजन होगा, उतना ज्यादा तुम बेटर फील करोगे। सो बच्चा पार्टी, एक ही चीज बोलूंगा, जब सीए फाउंडेशन का रिजल्ट सामने होगा और जब वहां पे पास लिख कर आएगा तो यू अलोन वोंट बी हैप्पी। तुम्हारे पेरेंट्स के चेहरे पर बहुत अलग खुशी होगी, बहुत अलग। तुम्हें खुद को बहुत प्राउड फील होगा कि तुमने इंडिया के वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशंस की एग्जाम को पहले अटेम्प्ट में पास कर दिया है, अच्छे नंबर से पास कर दिया है। तो नेक्स्ट लेवल पर जब तुम जाते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा होता है। डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमम कर दो, ठीक है। एंड मैक्सिमम प्रोडक्शन तुम्हें यहां पर, मतलब मैक्सिमम प्रोडक्टिव रहना है, ठीक है जी। कॉलेज, जितना ज्यादा पढ़ाई करोगे उतने ज्यादा अमेजिंग नंबर्स आएंगे। एंड बी प्रोडक्टिव।
Just don't sit in front of the book and do the chatting with your friends. Got it, everyone? चलिए जी. So bye bye, tata, take care, and all the best, guys. Let's crack it.